आज की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की अहेतुकी कृपा से, विशेष कृपा से प्रत्येक मास में विशेष मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य कथा, दिव्य चरित्र हम सभी लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जो चीज सहज प्राप्त होती है ना, उसकी कदर बहुत कम होती है। जो चीज सहज प्राप्त हो, बिना प्रयास के प्राप्त हो, बिना मेहनत के प्राप्त हो, बिना किसी एफर्ट के प्राप्त हो, उस स्थिति का इतना विशेष प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं पड़ता। जो चीज हमारे प्रयास से, हमारे मेहनत से, हमारे परिश्रम से, हमें जब ये लगे कि हमारे परिश्रम से प्राप्त हुआ है, उस चीज की हमें कद्र होती है, हमें फिक्र होती है, उसका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। जो सहज प्राप्त है उसकी अवमानना है। जो सहज प्राप्त है उसकी बेअदबी है। सहज शरीर प्राप्त है, सहज वाणी प्राप्त है, सहज हमारा मन प्राप्त है। सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, गरीब हो, दरिद्र हो, धनवान हो, श्रद्धालु हो, अश्रद्धालु हो, स्त्री, बाल, पुरुष, वृद्ध, कोई भी हो, सभी लोगों को तीन चीजें सहज प्राप्त है। सभी को शरीर प्राप्त है, सभी को मन प्राप्त है, और सभी को वाणी प्राप्त है। ये तीन चीजें सहज प्राप्त है। यहां पर बैठा हर व्यक्ति कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोचता है, अपने मन के द्वारा किसी न किसी चीज के बारे में चिंतन करता है, अपनी वाणी के द्वारा मृदुल कठोर वचन भी बोलता है, और अपने शरीर से पाप कर्म भी, दुष्ट कर्म भी, पुण्य कर्म भी, सत्कर्म भी करता है। तीन चीजें हम सभी लोगों को सहज ही प्राप्त है। सहज अर्थात सबको प्राप्त हो, वो सहज है। हम अपनी तुलना में अगर किसी पशु को, किसी कुकर को, किसी शूकर को हम देखते हैं, तो भगवान का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपने हमें वाणी प्रदान की, आपने हमें मन प्रदान किया, आपने हमें शरीर प्राप्त दिया। उसके बाद भी
अगर हमारा मन, अगर हमारी वाणी, अगर हमारा ये शरीर परोपकार के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, तो कहा जाता है जिस चीज की कदर व्यक्ति नहीं करता वो चीज उससे वापस ले ली जाती है। अगर वाणी की कद्र हम नहीं करते, अगर मन की कद्र नहीं करते, शरीर की कद्र नहीं करते, उसका सदुपयोग नहीं करते, अगर माता पिता को, अपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो माता पिता क्या करते हैं? बोले 2 घर में बच्चे होंगे, दोनों को 50-50 रुपए देंगे, बोले लेके जाओ और जो अच्छा सामान लगे, जिससे घर की अच्छी डेकोरेशन हो, रोशनी हो, वो चीजें ले करके आओ। एक बच्चा बाजार में जाता है और दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा लेकर के आता है, उसको घर से भर देता है। एक बच्चा है बाजार से बहुत सुंदर दीपक लेकर के आता है और बंद कमरे में जो अंधेरा कमरा था उसको बिल्कुल रोशनी से, ज्योति से प्रज्वलित कर देता है। तो पिता का मन सहज किसके प्रति समर्पित होता है? उसके प्रति नहीं जो घर में कूड़ा करकट इकट्ठा कर दे, अभी तो उसके प्रति सहज हो जाता है जो घर में रोशनी उत्पन्न करे। या यूं कहे, पिता अपने दोनों बच्चों को अगर कुछ रुपए देता है, एक बच्चे लौटा करके ले करके आता है, एक बच्चा उधार करके आ जाता है, तो पिता अगली बार धन किसको देगा? जो उसकी कद्र करता है, उसकी विशेषता जानता है, उस पर विश्वास करता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरह से मन, वाणी, शरीर हम सभी लोगों को सहज प्राप्त है, लेकिन अगर हम इसकी विशेष रूप से कद्र नहीं करते या यूं कहें इसका सदुपयोग नहीं करते तो वो चीज हमसे बहुत जल्दी छीन ली जाती है। वाणी सबको सहज प्राप्त है, लेकिन वाणी के द्वारा सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक अगर अपने शब्दों पर ध्यान दें, कभी रात को हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठे। एक हमारे महात्मा जी थे, उनके पास एक सज्जन आके कहे कि महाराज जी, दिन में बहुत बार हम दुकानदार हैं, कुछ ना कुछ झूठ भी बोलना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ छल कपट भी करना पड़ता है। आप कहते हो कि पूरी तरह से आप जब तक आध्यात्मिक धार्मिक नहीं हो सकते, सज्जन नहीं हो जाते, तब तक आप भगवान के सच्चे भक्त नहीं कहलाते। लेकिन व्यवहारिकता में कभी छल भी हो जाता है, कभी कपट भी हो जाता है, कभी असत्य भाषण भी हो जाता है, इससे कैसे बचा जाए? तो महाराज श्री ने कहा कि जब रात को सोने बैठो तो सोने के समय एक डायरी, एक पेन लेकर के बैठो और उसमें लिखो कि आज जितनी बार असत्य हमने बोला उस पर चिंतन करो, क्या असत्य बोलना जरूरी था या मेरे मन का प्रवाह है असत्य बोलने का, झूठ बोलने का। तो जब कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो समझ आएगा 10 में से 8 झूठ ऐसे थे जो बोलने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हाँ जी हम बोले चले जाते हैं, उसकी हम विशेष रूप से कद्र नहीं कर पाते। जिस तरह से हमारे शरीर के रोग होते हैं, उसी तरह से हमारे मन के भी रोग होते हैं। आज जिस चौपाई का हम स्मरण करेंगे, जिस चौपाई में हनुमान चालीसा की जो चौपाई है इस पे चिंतन करेंगे, उस चिंतन के पूर्व ये समीक्षा करना आवश्यक है कि हमारे जीवन में एक रोग होता है शारीरिक और एक रोग होता है मानसिक। हाँ जी, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं
अब बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कटु सत्य है, लेकिन स्वीकार करें तो अच्छी बात है। ऐसा यहाँ पर कोई नहीं बैठा है जो ये कह सके, दावा कर सके कि मैं पूरी तरह से निरोगी। यहां पर बैठा कोई व्यक्ति दावा करके नहीं कह सकता। यहां नहीं, जिस प्रांत में हम बैठे हैं, जिस गली मोहल्ले में हम बैठे हैं, जिस नगर में हम बैठे हैं, जिस तहसील में, जिस जिला में हम बैठे हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, जिस देश में हम बैठे हैं, जिस एशिया में हम बैठे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से दावा कर सके कि मुझे कोई रोग नहीं। कोई दावा करके नहीं कह सकता। बड़ी विशेष बात है, शरीर का रोग हो जाए तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे ये रोग है। मुझे बुखार है तो शरीर थोड़ा थकावट से अनुभव करता है, कहीं बीमार हो तो पसीने आ जाएंगे, शरीर टूटा टूटा सा लगेगा, बुखार आने वाला है उसके सिम्टम्स पहले से आना शुरू हो जाएंगे। तो शारीरिक जो रोग हमारे जीवन में है वो तो पता चल जाते हैं, लेकिन जो मानसिक रोग होते हैं उन मानसिक रोगों को हम इतने जल्दी पकड़ में नहीं ला पाते जितना कि शारीरिक रोगों को ले सकते हैं। शारीरिक रोग, किसी को हृदय की बीमारी है, किसी को डायबिटिक की बीमारी है, किसी को अस्थमा है, किसी को टीबी है, न जाने शारीरिक कोई ना कोई व्याधियां हैं, कोई ना कोई बीमारी है। हम सुबह उठते हैं तो शुरुआत दवाइयों से करते हैं, रात सोते हैं तो रोटी कम खाते, दवाई ज्यादा लेते हैं। तो शारीरिक रोग का तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये रोग है, उसका उपचार किया जाए। अगर कोई शारीरिक रोग है तो किसी अच्छे चिकित्सक के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, किसी अच्छे हॉस्पिटल में हम जाते, अपना उपचार करवाते हैं। लेकिन अगर कहीं हमें मानसिक बीमारी हो, अगर कहीं हमें मन की बीमारी हो, तो शरीर का डॉक्टर उसको पहचान नहीं पाता। अगर कोई मन का रोग है तो मन का रोग तो वही पहचान पाता है जो मन को जानता, जो मन को समझता। जिस तरह से शारीरिक रोग है उसी तरह से हमारे जीवन में चिंताएं हैं, उसी तरह से हमारे मन में व्यग्रताएं हैं, व्याकुलताएं हैं, भविष्य के प्रति चिंतन है। और बड़ा विशेष शब्द है, चिंता और चिता, दोनों शब्द बड़े सिमिलर हैं, लेकिन दोनों शब्दों में एक ही बिंदु का फर्क है। चिंता में और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिता में व्यक्ति एक ही बार भस्म हो जाता है, लेकिन चिंता में व्यक्ति प्रतिक्षण भस्म होता है। अगर चिंताग्रस्त कोई हो जाए, अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए। एक 5 साल का बच्चा एक स्वामी जी के पास आया तो कहा, स्वामी जी बहुत डिप्रेशन है, बड़ा माइंड हमारा काम नहीं करता, माइंड बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है हमारा, क्या करें? तो स्वामी जी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे पता ही नहीं था कि माइंड नाम की कोई चीज होती है कि नहीं भी होती। आज 5 साल का बच्चा भी बड़ा चिंतातुर लगता है। आज 5 साल का, 10 साल का युवा भी, बच्चा भी मानसिक रोगी लगता है। हम शारीरिक दवाइयां भी खाते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन जो मानसिक बीमारी है, जो मानसिक रोग है, उस रोग का उपचार कहां हो पाएगा? पहली बात तो पता चले कि मेरे मन में कोई रोग है कि नहीं है।
जो चौपाई, जिस चौपाई पे हम चिंतन करने लगे हैं ना, वो चौपाई बड़ी विचित्र है। हनुमान चालीसा की 11वीं चौपाई है, लाई संजीवन लखन जियाई श्री रघुबीर हर्ष गुण लाए। ये चौपाई हमारे जीवन के साथ बहुत करीब से जुड़ी हुई है। केवल आप इस चौपाई को ये मत माने कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण जी का उपचार कर दिया, चौपाई समाप्त हो गई। इतना मात्र चौपाई का अर्थ नहीं। चौपाई का बड़ा धार्मिक अर्थ है, इस चौपाई का बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। इस चौपाई का हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक संबंध है, केवल इस चौपाई का। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूं, हम हनुमान चालीसा पढ़े और 5 मिनट के भीतर हनुमान चालीसा समाप्त तो हो जाती है, लेकिन हमारी समस्याएं, हमारी व्यथाएं, हमारी चिंताएं समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उस चौपाई को केवल बाहरी रूप से पढ़ पाते हैं। बस इतनी चौपाई पढ़ी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से शुरू किया और लाल नी लाल से कब आया पता ही नहीं चलता। जब हनुमान जी महाराज शब्द बोलते हैं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं लाई संजीवन, वो संजीवनी क्या है हमारे जीवन में, उस संजीवनी को समझने से पहले ये समझना आवश्यक है, क्या हमें कोई मानसिक रोग भी है कि नहीं। एक व्यक्ति केमिस्ट की शॉप पे गया और कहने लगा, आपकी दुकान पे जो सबसे बढ़िया दवाई है वो मुझे दो। क्या? आपकी दुकान पे जो सबसे बढ़िया दवाई है वो मुझे दो। तो केमिस्ट बोलता है, दुकानदार व्यक्ति बोलता है, आप पहले ये बताओ कि आपका रोग क्या है, आपको बीमारी क्या, आप ये बताओ। दवाइयां सभी अच्छी हैं, दवाइयां वैसी हैं, जैसा रोग होगा वैसी औषधि होगी, दवाइयां सभी अच्छी हैं। जब हम ये कहते हैं कि कौन सी दवाई अच्छी है, दवाई सभी अच्छी है, औषधियां सभी अच्छी हैं, लेकिन बात यह है कि हमें ये पता चले कि हमें ये रोग है। बड़ा क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन करूं, उम्र में छोटा हूं बड़ा हूं पता नहीं, लेकिन फिर भी निवेदन करूं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कोई बीमारी है भी कि नहीं। हमें ये पता भी नहीं है कि हमें कोई मानसिक रोग है कि भी नहीं। शारीरिक रोग हो तो पता भी चल जाए, लेकिन अगर मानसिक रोग हो तो पता कैसे चलेगा। अगर मानसिक रोग है, चिंताएं हैं, व्यग्रताएं हैं, भविष्य के प्रति भय है, बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक बोलता हूं, ये बात आप अवश्य स्वीकार करेंगे। जिस तरह से ये बात स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति शारीरिक रूप से या यूं कहें मानसिक रूप से बीमार है, उसी के साथ ये भी स्वीकार करना चाहिए हम सभी लोग अपने जीवन में किसी न किसी भय को लेकर के बैठे हैं, किसी न किसी डर को लेकर के बैठे हैं। कोई ना कोई भय हमारे जीवन में अवश्य है। ये भय है, अगर धन चला जाएगा तो मेरा जीवन कैसा चलेगा। ये भय है, अगर संबंध टूट जाएगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। इस चीज का भय है, मैंने इतना कमा करके रखा हुआ है, अगर सडनली मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो इस धन का क्या होगा, इस संपत्ति का क्या होगा। इस चीज का भय है, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। एक सदगृहस्थ एक सज्जन के पास गए, वो गृहस्थ नहीं थे लेकिन भिक्षुक थे। उनके पास कहने लगे, महाराज आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या पता घर गृहस्थी क्या चीज होती है, आपको क्या पता घर की ममता, बच्चों की ममता क्या होती है। आप तो केवल स्वाध्याय करते हो, साधना करते हो, ध्यान करते हो, आपको क्या पता घर में कितने सुख है, दुख है, ममताएं हैं।
अहमताएं हैं, बच्चों का कितना सुख है, आपको क्या पता। आप अगर विवाह करते तो पता चलता। तो महाराज श्री ने कहा, भिक्षुक ने कहा, ठीक है, कोई लड़की ढूंढो। अगर तुमको यही देखना है कि मेरा जीवन कितना सुखी है, तुम्हारा जीवन कितना सुखी है, तो कन्या ढूंढो। बोले महाराज क्या बोल रहे? बोले हाँ ढूंढो। कन्या ढूंढी गई, विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद कुछ समय के बाद संतान हुई। 1 वर्ष का बालक हुआ। घर में सब बड़ा अच्छा चल रहा है। पत्नी बड़ी आज्ञाकारी निकली, क्योंकि जैसा भिक्षुक था उसके स्वभावानुकूल वैसी स्त्री ही निकली। 1 साल के बाद संयोगवशात यूं कहे या प्रारब्ध के कारण यूं कहे, 1 साल बच्चे का किसी सांप के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब जो भिक्षुक था सबको बोलता है, इसको जाकर के गाड़ के आओ। जहां गाड़ा जाता है खेत में, मशान में, वहां गाड़ करके आओ इसको। तो वो लोगों ने पूछा, आपको कुछ हुआ नहीं? अगर हमारे घर में कोई ऐसा चला जाए, हम तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, आपकी आंखों में तो कोई अश्रु भी नहीं, कोई अश्रुधारा भी नहीं, आंखों को फर्क ही नहीं पड़ा। तो भिक्षुक ने कहा, जब मैं गृहस्थ में नहीं था तब भी मेरा जीवन वैसा था, और जब मैं गृहस्थ में आ गया हूं तब भी मेरा जीवन उस परमात्मा के प्रति ही है। जिस भी चीज थी, हाँ जी, वो चीज उसने ले ली। जिस दिन हमें ये भाव समझ में आ जाए कि परमात्मा की चीज परमात्मा ने वापस ले ली, तब हमारे जीवन में जो अहमताएं हैं, ममताएं हैं, उसके जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाती हैं। असल बात तो यूं कहें, हम बड़ा लगता है कठोर वचन तो नहीं कहूंगा, लेकिन सत्य भी कहूंगा, हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की भक्ति को भी मानते हैं, भगवान के संविधान को भी मानते हैं, लेकिन उस संविधान को स्वीकार नहीं करते। तो जिस तरह से हमारे जीवन में शारीरिक रोग हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में मानसिक रोग भी हैं। और उन सभी रोगों की जो जननी है वो क्या है? ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं, अगर कोई डायबिटिक हो गया, अगर किसी को शुगर हो गया, उसके मिलती जुलती जितनी बीमारियां हैं सब साथ साथ आ ही जाती हैं। बोले वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि एक रोगों का जो जड़ है, जहां से सारे रोग निकलते हैं, उस रोग का नाम है क्या? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितनी हमारे जीवन में मानसिक बीमारियां हैं, जितनी हमारे जीवन में मन की बीमारियां हैं, मन के रोग हैं, उन सभी का अगर कोई मूल देखा जाए, कहां से निकली है, तो कहा जाता है मोह। सकल व्याधि, जितनी भी प्रकार की हमारी मन की बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों का जो रोग का मुख्य केंद्र है वो है मोह। देखो शब्द बड़ा विचित्र है। एक शब्द है मोह, एक शब्द है मोक्ष। मोक्ष में और मोह में क्या अंतर है? बोले मोक्ष मैंने क्या? बोले जहां मोह का क्षय हो गया उसी का नाम ही, हाँ जी, मोक्ष है। फिर भी बड़े जिम्मेवारी पूर्वक कहूंगा, क्या ये रोग सभी को है? मोह रूपी रोग सभी को है, चाहे कोई सन्यासी हो, गृहस्थ हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, बोले सभी लोगों को ये मोह का रोग लगा। और एक छपाई
गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी स्पष्ट बोलते हैं, है सबके लखी विरले पाई। क्या? मानसिक रोग सभी को लगे हैं, है सबके। ये गोस्वामी जी की वाणी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। है सबके, सबके मैंने स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, पिता हो, माता हो, कोई भी संबंध हो, है सबके जीवन में मानसिक रोग है सबके। लेकिन आगे बोलते हैं, लखी विरले पाई। कोई पहचान पाता है कि मुझे ये रोग है। हमको तो पता ही नहीं है कि हमें रोग है कि भी नहीं। जब रोग का ही नहीं पता तो उपचार कौन करेगा फिर? जब हमें पता ही नहीं है कि मानसिक रोग भी कोई हमें है, जब बीमारी का नहीं पता तो डॉक्टर कहां ढूंढे, तो वैद्य को कहां ढूंढे, चिकित्सक को कहां ढूंढे? आयुर्वेद में कहा जाता है, जिसको बोलते त्रिदोष का निवारण, वात पित्त कफ। किसी में कफ प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई वायु प्रधान है, तो जिसका जो प्रधान होगा उसको वैसा रोग होगा। तो जिस तरह से मोह रोग है, उसी तरह से काम भी रोग है, उसी तरह से क्रोध भी रोग है। फिर बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कहूंगा, ये रोग सबको, काम रूपी रोग सबको लगा है, क्रोध रूपी रोग सबको लगा है, ममता रूपी रोग सबको लगा है, मत्सर रूपी रोग सबको लगा है, ईर्ष्या रूपी रोग सबको लगा है, घृणा रूपी रोग सबको लगा है। लेकिन गोस्वामी जी बोलते हैं, सबको रोग लगा है, लेकिन लखी विरले पाई। कोई जान पाता है कि मुझे अभी काम का रोग लग गया है, मुझे अभी क्रोध का रोग लग गया है, मुझे अभी मत्सर का रोग लग गया है। आप हनुमान चालीसा की चौपाई के जो प्रथम दोहे वो क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। विकार अर्थात हमारे जीवन में जो संस्कार को दबा दे और हमारे जो जीवन के दुष्प्रवृत्तियों को उजागर कर दे, वही विकार है। क्या विकार है? बोले काम विकार है, क्रोध विकार है, हाँ जी, लोभ विकार है। सबको लोभ भी है। क्या लोभ है? लोभ की निशानी गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, लोभ की निशानी क्या है? अगर किसी को पता करना है कि मैं लोभी हूं कि नहीं हूं, तो कैसे पता चले? तो गोस्वामी जी बोलते हैं, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ होता जाए वैसे वैसे व्यक्ति को लोभ होते चला जाता है। लेकिन बड़ी समझदारी पूर्वक बात कहूं मैं, हमें किस चीज के लोभ की इच्छा होती है? ये चीज हमारे पास है, हमारे पास रहे और किसी के पास ना जाए। ये धन हमारे पास है, हमारे पास रहे। और जब मैं, हाँ जी, यमराज के पास चला भी जाऊं, उसके बाद भी मंदिर में पंखा भी दान करेंगे। उस मंदिर के पंखे की 3 पंखुड़ियां होंगी, उन 3 पंखुड़ियों पे नाम भी लिखवाया जाए। बोले स्वर्गीय पिताश्री, माताश्री, दादी दादा के नाम पे। बोले ऐसा लगता है कि 3 पंखुड़ियां नहीं घूम रही है, 3 पीढ़ियां घूमती चली जा रही है कि नहीं?
तीन तीन पीढ़ियां घूम रही हैं, पंखुड़ियां नहीं घूम रही हैं। फिर क्या बोलते हैं, कौन पता है पंखा 80 दान देता सी, कौन पता है 86 पंखे दान देते सी। हाँ, बोले ये क्या है, बोले मानसिक रोग है। ये कौन सा रोग, अहंता का, ममता का, लोभ का, क्रोध का, काम का रोग है। इसलिए देवर्षि नारद जी का बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें नारद जी बड़ी विशेष बात बोलते हैं। बोले जो पानी का प्रवाह है ना, जल का प्रवाह एक बार धीरे से आता है, वो आने के बाद बाढ़ का रूप ले लेता है। काम बड़े छुपके से हमारे जीवन में आता है, क्रोध बड़े छुपके से हमारे जीवन में आता है। लेकिन जब क्रोध आता है तो हमारे मानसिक रोग की स्थिति को कैसे बिगाड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में बोलते हैं। क्या, इसको बड़े ध्यान से सुने। गीता के 2 अध्याय का श्लोक है, हमारे जीवन से जुड़ा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संकस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब जब हम अपने जीवन में किसी भी विषय का ध्यान करते हैं, उसके साथ हमारा संग हो जाता है। जब संग हो जाता है, उसको पाने की इच्छा मन में पैदा हो जाती है। ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये चीज मिल जाए, ये संबंध मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, अब की बार मैं एमपी बन जाऊं, अब की बार मैं एमएलए बन जाऊं, तो मानो कि मेरे साथ पुश्ते तर जाएंगे। हाँ जी, वो जमाना हुआ करता था जब कहा करते थे कि जन की सेवा करने के लिए हमें ये पद चाहिए। लेकिन अब तो बड़ा विचित्र लगता है, अब तो लगता है हमारी 7 पीढ़ियां तर जाए, उसके लिए हमको एमपी का पद एक बार मिल जाए तो मिल जाए बस। उसके लिए वोटों को खरीदना पड़े, कुछ पिलाना पड़े, कुछ देना पड़े, कुछ कैश देना पड़े, वो भी देने को तैयार हैं। लेकिन ये प्रतिष्ठा, ये पद हमको प्राप्त हो जाए, बोले ये क्या है, बोले हमारे जीवन का मानसिक रोग है। ये चीज बनी रहे, ऐसी है और ऐसी ही बनी रहे, ये रोग सभी लोगों को लगा है। इसलिए गोस्वामी जी सावधान करते हैं, क्या हई सबके लगी बिरले पाई। ये मानसिक रोग सभी को लगे हैं, लेकिन इसका उपचार कैसे होगा? उपचार तभी संभव होगा जब हम किसी अच्छे वैद्य के पास जाएं। और वैद्य कौन है? अब उस चौपाई में प्रवेश करते मुझे लगता है ये इस चौपाई की थोड़ी सी पृष्ठभूमि का है। तुलसीदास जी बोलते हैं, लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। ये इस चौपाई की पृष्ठभूमि का क्या है? हमारे मानसिक रोग। जब मेघनाद के द्वारा शेषावतार लक्ष्मण जी को मूर्छित किया गया, तब क्या हुआ? उस घटनाक्रम को गोस्वामी जी बोलते हैं। मेघनाद हमारे जीवन में साक्षात काम है। क्या ये तीनों जो है ना, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद कौन है? इंद्रजीत कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ उसको बोलते हैं विनय पत्रिका। कभी आपने जैसे रामचरितमानस ग्रंथ है गोस्वामी जी का, जैसे श्री हनुमान चालीसा ग्रंथ है गोस्वामी जी का, वैसे विनय पत्रिका एक ग्रंथ है। उस विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाया कि वास्तव में हमारे जीवन में बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ताड़का कौन है, मंथरा कौन है, कैकेयी कौन है, कौसल्या कौन है, सुमित्रा कौन है, दशरथ कौन है, दशग्रीव कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है।
इन सभी का वर्णन है। इसको बोलते हैं मानस के प्रतीक। एक तो वो काल रहा होगा त्रेता का, द्वापर का, जब साक्षात लक्ष्मण जी, श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी साक्षात विराजमान थे। और आज जिस कली काल में हम जी रहे हैं, उस कली काल में भी लक्ष्मण भी है, उस कली काल में रावण भी है, उस कली काल में मेघनाद भी है, कुंभकर्ण भी है, मंथरा भी है, कैकेयी भी है, कौसल्या भी है, दशरथ भी है, दशग्रीव भी है। तो कौन है? गोस्वामी जी बोलते हैं मोह कौन है? बोले रावण साक्षात मोह का रूप। मोह दशमोली तत्भ्रात अहंकार। कुंभकर्ण साक्षात अहंकार का रूप है। रावण साक्षात मोह का रूप है। जब हमारे जीवन में मोह आए तो समझना चाहिए कि अभी हमारे जीवन में कौन आया। हाँ जी, कौन आया? बड़ा डर लगता है बोलते हुए। अगर इस समय हमारे जीवन में मोह आ गया तो क्या समझे कौन आया हमारे जीवन में? हाँ जी, रावण आया। अगर हमारे जीवन में अहंकार आया तो क्या समझे? अभी हमारे जीवन में कुंभकर्ण आ गया। जब हमारे जीवन में काम आ जाए तो समझना चाहिए कि मेघनाद इंद्रजीत आ गया। उस मेघनाद ने, जो कि काम का प्रतीक है, उसने प्रहार किया किन पे? श्री लक्ष्मण जी महाराज पे। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य का स्वरूप। काम ने, बड़ा सुन के जीव लगता है, काम ने वैराग्य पे प्रहार किया। एक बार मेघनाद ने हनुमान जी पे प्रहार किया तो हनुमान जी महाराज जब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र निकाला, हालांकि हनुमान जी को वरदान प्राप्त था, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव हनुमान जी पे नहीं पड़ सकता, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की मर्यादा को समझ करके, स्वीकार करके हनुमान जी महाराज स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी को मूर्छित किया नहीं था, स्वयं ही मूर्छित हो गए ब्रह्मा जी की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हीं मेघनाद ने वैराग्य स्वरूप हनुमान जी ने भी प्रहार किया और इन्हीं मेघनाद ने वैराग्य के स्वरूप लक्ष्मण पे भी प्रहार किया। और लक्ष्मण जी पे प्रहार करने के बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। होना तो ये चाहिए था, वैराग्य की विजय हो, काम पराजित हो, लेकिन पहली बार ये हुआ काम ने प्रहार किया। किसके ऊपर? ये बातें आपको कहीं ऐसी सहज प्राप्त नहीं हो पाएंगी। चौपाइयां, कथा, कहानियां, चुटकुले तो आप बहुत सुन लोगे, भजन कीर्तन भी सबको सुन लोगे, लेकिन शास्त्र की गंभीरता आपको समझिए। शास्त्र में क्या दे रहा है ना? जब लक्ष्मण जी पे प्रहार किया गया तो किसने प्रहार किया? बोले मेघनाद ने प्रहार किया। तब लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा, प्रभु आप कहें तो मैं चंद्रमा को साक्षात लेकर के आओ, वो चंद्रमा का जो अमृत है उस अमृत से पुनः लक्ष्मण जी को जीवित कर दूं मैं। हनुमान जी महाराज राम जी से बोलते हैं, आप कभी कल्पना करिए हनुमान जी क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो साक्षात मृत्यु को लेकर के आओ और मृत्यु को ही आपके सामने दंडित कर दूं मैं। राम जी बोलते हैं, अगर मृत्यु दंडित हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोग तो कोई स्वर्गवासी भी नहीं हो पाएंगे। अगर मृत्यु नाम की चीज ना हो, आप कल्पना करो कि संसार में कोई मरे ना, आप कल्पना करो कि जीवन कैसा होगा, कैसा, उम्र कितनी हो गई, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, और शरीर कैसा हो गया, जर्जर हो गया, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा है। अगर मृत्यु नाम की चीज सृष्टि में ना हो, आप कल्पना करो कि संसार कैसा होगा। बड़े संसार से घृणा हो जाएगी, हमको बड़ी घृणा वैसी हो जाएगी जैसे उल्टी कर दे, वमन कर दे, उसको देखने का मन नहीं करता। बोले वैसे ही अगर संसार से मृत्यु नाम की चीज चली जाए, हाँ जी, तो क्या होगा? बोले
बोले बड़ी घृणा हो जाएगी, इसलिए मृत्यु भी आवश्यक है। राम जी बोलते ना हनुमान जी आपको मृत्यु को नहीं दंडित करना है। तब जामवंत जी ने कहा क्या लंका में सुशेन नाम का वैद्य है, उस वैद्य को लेकर के आया जाए जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हो। अब बड़ी आश्चर्य बात है, क्या सुशेन वैद्य कौन है? लंका पक्ष का है, रावण के पक्ष का है, शत्रु पक्ष का है, और उपचार करवाने के लिए किसको बुलाया जा रहा है? मित्र वाले को नहीं, किसको? जो रावण शत्रु है। आप कल्पना करो, अगर कोई डॉक्टर होगा, अगर आपसे मेरे को रंजिश होगी तो क्या सोचेंगे? वो औषधि के बदले जहर भी तो दे सकता है। अगर शत्रु पक्ष का है तो औषधि के बदले, हाँ जी, वो विष भी तो दे सकता है। यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात बताई गोस्वामी जी ने, क्या अगर हमारे जीवन में इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा, बड़ी हमारे जीवन से जुड़ी हुई, जो हमारे बीच के लोग होते जिसको मित्र बोलते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा भला चाहने वाले हैं, वो बतलाएंगे हमारे जीवन की अच्छाइयां। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई बुराई है, वो कौन बतलाएगा? कोई शत्रु पक्ष का हो, अगर वो बतलाएगा कि तुम्हारे जीवन में ये कमी है, वो बतलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी पैनी होगी। उसकी दृष्टि कैसी होगी? वो साक्षात देखता हुआ इसमें क्या रोग है, कितने इसकी उपचार होना चाहिए, वो जानता है इस बात। इसलिए शत्रु पक्ष के जो सुशेन वैद्य हैं, अब आज्ञा मेरी हनुमान जी महाराज को आप लेकर के आइए। हनुमान जी महाराज सुशेन वैद्य के पास गए, वो घंटी नहीं बजाई, डोल बैल नहीं बजाई कि मैं आया हूं। क्या किया? बोले सुशेन वैद्य का जो घर है, घर सहित, हाँ जी, खाली सुशेन वैद्य को लेकर के नहीं आए, घर में जो औषधियों के भंडार थे उन भंडार को भी लेकर के आए। तो हनुमान जी महाराज रावण पक्ष के, शत्रु पक्ष के जो वैद्य हैं उनको लेकर के आते हैं। तब सुशेन वैद्य क्या बोलते हैं? क्या अगर सूर्यास्त के पहले अगर सूर्योदय के पहले हिमालय में जा करके इस औषधि को अगर ला पाए तब तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये हमारे जीवन का जो मानसिक रोग है ना, ये मानसिक रोग कौन दूर करता है? हमारे जीवन में मानसिक रोग दूर करता है जो हमारा वैरी, जो हमारा शत्रु। तो सुशेन वैद्य जब ये कहते हैं आपको संजीवनी लानी है, और वो संजीवनी क्या करें? संजीवनी केवल शारीरिक रोग दूरी नहीं करती। जैसे शरीर में कोई घाव हो जाए तो संजीवनी क्या करती है? उस रोग को, उस घाव को दबाती भी है, उसको कम भी करती है, उसका प्रभाव भी कम करती है, उसको ठीक भी करती है। हनुमान जी महाराज को आज्ञा प्राप्त हुई, क्या? अब आप जाइए, कहां? हिमालय में। आप कल्पना करो, लक्ष्मण जी मूर्छित है कहां? दक्षिण में, कहां? लंका में। और औषधि कहां प्राप्त होनी है? बिल्कुल उत्तर हिमालय में जाकर के। और हनुमान जी महाराज को जब आज्ञा प्राप्त हुई, हनुमान जी का एक ही प्रण है, हनुमान जी का एक ही काम है। कोई बोलेगा चौपाई, आप सुंदरकांड भी पढ़ते हो, कोई बोलेगा हनुमान जी महाराज को थोड़ा हिंट दे देता हूं, हनुमान जी महाराज को विश्राम कब प्राप्त होता है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां बिसरा। हनुमान जी महाराज को आज्ञा प्राप्त हुई, हनुमान जी चले, लेकिन चलने के साथ रावण को पता चला हनुमान जी महाराज हिमालय चले हैं। उनके रास्ते में विधान डालने के लिए काल नेमी को बिठाया गया। वो काल नेमी
एक साधु का वेश लेकर के बैठा। हनुमान जी महाराज उनके पास पहुंचते हैं और बोले, आओ बच्चा आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी महाराज को लगा साक्षात गुरु बुलाए, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा। बोले, तुमको बहुत बड़ा धन देंगे, नाम दान देंगे, जाओ समुद्र में स्नान करके आओ। हनुमान जी महाराज आप उस कथा को जानते हैं। उसमें एक कोई जीव मिला, मछली मिली, जिसने कहा कि कोई साधु बाधु नहीं है, साक्षात काल नेमी है। हनुमान जी महाराज पुनः स्नान करके आते हैं। गुरु बोलते, आओ बच्चा आओ, बैठो, तुमको नाम दान देते हैं। हनुमान जी महाराज बोलते, नाम दान नहीं, आज सबसे पहले को गुरुदक्षिणा ही देते हैं। और गुरुदक्षिणा में हनुमान जी महाराज ने काल नेमी का उद्धार भी किया। अब श्री हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत पर जाते हैं। एक ही चौपाई में बहुत विस्तार है, बहुत संक्षेप में जा रहा हूं। इस चौपाई में हिमालय का भी वर्णन है। और हिमालय जाते हैं जब औषधि का पता नहीं चल पाता, कौन सी लानी है कौन सी नहीं लानी है, तब हनुमान जी महाराज हाँ जी संजीवनी को अपने हाथों में केवल 1-2 किलो का, 5-10 किलो का नहीं है, हाँ जी बहुत विस्तार उसमें है। और जब आगे लेकर के आए, अब बीच में श्री भरत जी महाराज उस अयोध्या भूमि की सुरक्षा में बैठे हैं। आप सोचो कि रात्रि काल में श्री भरत जी महाराज कितने सजग होंगे, कितने अलर्ट होंगे कि अयोध्या भूमि पे कोई संकट ना आ जाए। तो रात्रि की वेला में जब देखा कि आसमान में कोई जा रहा है, पर्वत को लेकर के जा रहा है, यहीं से बिना फल का बाण मारते हैं। हनुमान जी महाराज जब नीचे आते हैं, तब दोनों का आपस में बड़ा सुंदर मिलाप होता है। तब राम राम का स्मरण करते हैं और राम नाम का सुमन करते करते दोनों की आंख में सुधार आती है। बोले, ऐसा कैसे प्रसंग हो गया, लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर मूर्छित हो और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, दोनों की आंख में बड़ा सुधार आ जाती है। तब हनुमान जी महाराज कहते, मुझे शीघ्र पहुंचा दो। तब भरत जी महाराज के बाण से, केवल एक ही बाण से हनुमान जी महाराज शीघ्र कहां पहुंचते हैं, जहां पर लक्ष्मण जी महाराज राम जी की बाहों में, राम जी की गोद में सिराना बना करके लेते हैं। और उनके आसपास बड़ा दारुण प्रसंग है। जामवंत भी है, विभीषण भी है, अंगद भी है, सुग्रीव भी है, सब राम जी को दिलासा दे रहे हैं कि आप कृपया शांत हो जाए। हनुमान जी किसी भी समय आते होंगे, किसी भी समय आते होंगे। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आते हैं। और वास्तव में संजीवनी कौन है? संजीवनी का आध्यात्मिक अर्थ है भक्ति। यही संजीवनी हनुमान जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री जानकी जी को दी। जो जानकी जी त्रिजटा से ये कहती कि अब मेरे से जिया नहीं जाता, तुम यही मेरी चिता बना लो। तब श्री हनुमान जी महाराज उस पेड़ के नीचे बैठ करके छुप करके राम कथा भी सुनाते हैं। और जब देखा कि माँ जानकी बड़ी रुदन कर रही है और बड़ी व्याकुल सी हो रही है, तब हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका नीचे फेंक दी। मुद्रिका फेंक दी अर्थात हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को संजीवनी दी। ये पहली संजीवनी हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को दी। दूसरी संजीवनी जब जानकी जी ने अपना संदेशा हनुमान जी के थ्रू राम जी तक पहुंचाया, तब हनुमान जी दूसरी संजीवनी राम जी को प्रदान की। तीसरी संजीवनी जब राम जी ने मुद्रिका दी और कहा कि इसको लेकर के जाओ और जहां प्राप्त हो, सुग्रीव ने यहां तक कह दिया, अगर मास दिवस तक कोई समाचार प्राप्त नहीं आया तो समझना आप सबकी मृत्यु ही है। उन सबके मृत्यु से उबारने वाले हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आए और चौथी संजीवनी सुग्रीव के लिए बने। वही सुग्रीव
जो बाली के भय से कहीं बैठा है, उस सुग्रीव को राम जी की भक्ति प्रदान करवा के संजीवनी प्राप्त की। ये हनुमान जी की संजीवनी, तो कहा लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आप कल्पना करो, जब रामावतार होना था, रामावतार के पूर्व सभी देवता भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा, तब सभी देवी देवताओं ने कहा कि वही अंश, कोई सूर्य का अंश हो, कोई इंद्र का अंश हो, कोई वरुण का अंश हो, वो सभी आकर कोई जामवंत बनता है, कोई सुग्रीव बनता है, कोई बाली बनता है। तब सबको तो आज्ञा प्राप्त हुई। तब हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे, माँ पार्वती अम्बा ने कहा कि आपको क्या आज्ञा प्राप्त हुई? बोले सबको आज्ञा प्राप्त हुई है, कुछ ना कुछ बन करके जाएंगे, तो मैं भी भगवान का भक्त बन करके जाऊंगा। वही रुद्रावतार, शंकरावतार, हाँ जी, वही भगवान शिव ही श्री हनुमान जी महाराज के रूप में अवतरित होते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज कौन है? रुद्रावतार है, शंकरावतार है। ऐसे हनुमान जी महाराज उनकी सेवा में अहर्निश तत्पर हैं। और जब जैसी संजीवनी प्राप्त हुई, पुनः उनकी जो मूर्छा टूटी, जब लक्ष्मण जी पुनः जीवित से हो गए, तब हनुमान जी का भाव लेकर के राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद हनुमान जी महाराज तो उनके चरणों में लिपट से गए, लेकिन राम जी ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगाया। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आप कल्पना करो वो दृश्य कैसा होगा, कैसा दृश्य होगा। देखो बड़ी विचित्र बात है, वक्ता में और श्रोता में। अगर श्रोता सुनते सुनते भाव में बह जाए तो वहां दोष नहीं है, लेकिन अगर वक्ता बोलते बोलते भावुक हो जाए तो कथा बीच में ही रुक जाएगी। और यहाँ पर हमारे भोले बाबा कथा सुना रहे किनको? किनको? देखो राम जी में कथा, रामचरितमानस में केवल एक कथा नहीं चल रही है, एक कथा भरद्वाज और याज्ञवल्क्य में चल रही है, एक कथा काकभुसुंडी और गरुड़ जी में चल रही है, और एक कथा भवानी और भोलेनाथ जी में चल रही है, और एक कथा तुलसीदास जी उनके मन में चल रही है। आपको लगेगा कि कथा चल रही है, जिस तरह से भागवत में देखते हैं आप, भागवत में सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाते हैं, वहीं कभी विदुर जी मैत्रेयी को सुनाते हैं, कभी प्रसन्न अक्रूर जी कहा जाता है, कभी उद्धव जी कहा जाता है। बोले उसी तरह से रामचरितमानस में भी, हनुमान चालीसा में भी वक्ता तो कौन है? बोले वक्ता तो हमारे भोले बाबा ही हैं। जब राम जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उनके भाव को देख करके प्रसन्न होते अपने हृदय से लगाते, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। भगवान ने अपने हृदय से लगाया और कहा, हनुमान तुम्हारे से मैं कभी उपकृत नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं, जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर को मैं चुका नहीं सकता। तुमने मेरे भाई को, वो कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? भरत जी कौन है? इसका आध्यात्मिक अर्थ कभी आप समझिएगा ना तो बड़े भावुक प्रसंग हमारे जीवन में आ जाएंगे। बड़ा भावुक प्रसंग है। कौन है हनुमान जी महाराज? रुद्रावतार, भक्त और भगवान का मिलन है, जिसको बोलते रामेश्वर है। शिव जी अपना इष्ट मानते राम जी को, और राम जी, हाँ जी, अपना इष्ट मानते भोले बाबा को। आप कल्पना करो कैसी चौपाई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे होंगे श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, तब गोस्वामी जी उस घटना को देख रहे थे। हम तो पढ़ते हैं, हमने चौपाई याद कर ली, लेकिन गोस्वामी जी उस चौपाई को न केवल लिख रहे हैं, न केवल बोल रहे हैं,
अभी तो मन की आंख से उस दृश्य को देख रहे हैं कि वो दृश्य रहा होगा, भक्त भगवान का मिलन हो रहा है, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाय। तब गोस्वामी जी का चित्त कितना द्रवित हो गया होगा। साक्षात भक्त भगवान का मिलन यहाँ पर हो रहा है। श्री रघुवीर हर्ष उल्लाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। देखो लक्ष्मण जी आहरण साथ रहे, भरत जी भी अयोध्या में है, लेकिन राम जी क्या बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम। जब यज्ञ का प्रसाद प्राप्त हुआ कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को, कैकेयी को जब प्रसाद प्राप्त हुआ, तो जो कैकेयी को प्रसाद प्राप्त हुआ यज्ञ का, उसका एक भाग कहीं कौवा लेकर के गया, और वो कौवा कहीं जा करके हनुमान जी की जो माता अंजना है, उनको जब वायु के प्रसंग से वो प्रसाद प्राप्त हुआ, तो देखा जाए कैकेयी के भी सुपुत्र श्री भरत जी महाराज हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हनुमान जी महाराज भी उसी प्रसाद को पाए हैं। इसलिए भरत के समान हनुमान जी प्रिय भी नहीं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत से भी कहीं ज्यादा प्रिय हो। इस हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं, तुम्हारे जीवन से कभी कोई कष्ट आएगा, कष्ट आएगा तभी तो उसका निवारण करूंगा, इसलिए तुम्हारा मैं हमेशा के लिए ऋणी ही हो गया। इसलिए जब भगवान सुधाम जाने लगे, तब हनुमान जी महाराज बोले मैं भी चलूंगा। हनुमान जी महाराज बोलते कथा होगी वहां पर, बोले कथा तो मृत्यु लोक में ही होती है। हनुमान जी महाराज कहते जहां आपकी कथा होगी मैं वहीं पर ही रहूंगा। इससे बोलते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ की राम जी की कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज बैठते अवश्य है। इस बात को बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें तो बहुत अच्छा है। आज हम वृंदावन में थे, प्रातःकाल एक बूढ़ी सी माता, बहुत बूढ़ी सी माता, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी बूढ़ी सी माता। हम बाकी बिहारी दर्शन करके बैटरी रिक्शा से जा रहे थे, रुको तो रुक गए, हमारे पास आके बैठी। हमको ऐसा लगा कि कुछ साधारण माता नहीं लग रही है, ये साधारण इसका बोलचाल नहीं है। लेकिन जब बैठे, उनका काम भी काम नहीं करता, लेकिन बातें कर रही थी, और बातें ऐसी कर रही थी कि इस लोक की तो लग ही नहीं रही थी। तब आप कल्पना करिए कि भगवान भी कोई ना कोई संयोग बनाते हैं, वो संयोग बना करके कोई ना कोई भगवान प्रसंग बनाते हैं। तब हम कह पाते हैं गोस्वामी जी की वाणी में, क्या तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, आप मुझे उनके समान प्रिय हैं। मुझे लगता है समय यहाँ पर आकर के विराम प्राप्त होता है। हम आगे का जो प्रसंग है हनुमान चालीसा सुंदरकांड का बजरंग का पाठ जो करते हैं, भगवान का एक बार नाम स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
गुरु राम